जो एनीडेस्क ऐप है ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड ऐप है। ये आपका फ़ोन वो लोग उतने टाइम के लिए हैक कर देते हैं। हमसे ओटीपी नहीं माँगा जाता, ऑटोमेटिकली ओटीपी उनके फ़ोन में भी आता है। सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड नंबर 1930 हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। सर्वप्रथम ये एक सिक्योरिटी नंबर है, गवर्नमेंट ने दिया है, जो 24 आवर्स एक्टिव है। मैम आपका परिचय? मेरा नाम निशी जैन है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मैम जो आजकल साइबर क्राइम चल रहा है ये, तो आपके साथ क्या इंसिडेंट इसमें? साइबर क्राइम में मेरे साथ भी एक फ्रॉड हुआ है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आता है सबसे पहले, और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपका बिल बिजली का जमा नहीं हुआ है। ऐसे लिखा कि काइंडली गिव द स्टेटस ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैंने उनको लिख दिया नीचे कि मेरा बिजली का बिल जमा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके आपका अपडेट करना पड़ेगा, इसको अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि अपडेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने पूछा कि आप सीनियर सिटीज़न हैं क्या हैं? मैंने कहा हाँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इस वज़ह से हम आपकी हेल्प करते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, उन्होंने मैसेज दिया था मुझे। तो कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उनका खुद ही कॉल आ गया। फिर उन्होंने बताया कि आपका ऐसे बिल जमा हुआ होगा, लेकिन इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको, हम तक जमा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा कि आप 10 रुपए अपडेट चार्जेस दे दीजिए। तो मैंने 10 रुपए देने के लिए उनसे पूछा मैं कैसे दूँ आपको? तो उन्होंने मुझे एनीडेस्क करके एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला। तो वो एनीडेस्क जब डाउनलोड करके ऐप हमने उसे 10 रुपए पे किए, तो 10 रुपए वो कट गए बैंक से और तुरंत 20,330 रुपए और कट गए। तो मैं एकदम मैंने देखा कि मैसेज आया 20,330 का, तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा ये क्या? तो मैंने उनसे कहा कि इसमें तो पैसे कट गए हैं मेरे 20,330, आपने ये क्या किया? तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, ऐसे आ गया होगा, गलती से हो गया, आपको ये पैसे वापस लेने हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल लेने हैं, और जब मैंने भरे नहीं तो कैसे कट गए हैं आप, ये तो बताइए। तो वो मेरे को कुछ बातों में उलझा रहा था, तो इतनी देर में मैंने गाड़ी स्टार्ट की अपनी और मैं सीधे अपने बैंक गई। वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट रुकवाया, फ्रीज़ कराया, और उसके बाद सामने ही वहाँ पे साइबर क्राइम सेल है, उसमें गई तो लकीली वहाँ पे जो थे बच्चे, उन्होंने बहुत ही जल्दी-जल्दी सब कुछ मेरा ईमेल करके मेरा पता लगाने की कोशिश की, बैंक्स को ईमेल कर दी, फटाफट ऊपर मेल कर दी, तो उससे शायद बहुत कुछ उन्होंने इतनी जल्दी, इतनी फ़ास्ट कर दिया। वो खुद ही कह रहे थे कि इतनी फ़ास्ट आपने ये कर दिया है और इसका रिज़ल्ट कुछ पॉज़िटिव आएगा। तो उसके बाद ये पता चला गुड़गाँव के एसबीआई में ये जमा हुआ था पैसा, ये भी पता चल गया था, और 3-4 दिन में मेरा पैसा बैंक में वापस आ गया है। क्योंकि उनका भी यही कहना है कि अवेयरनेस आपकी तरफ से इतनी थी कि आपने इतना फटाफट काम कर दिया। लेकिन मैं खुद ये कहती हूँ, मैं खुद अवेयर हूँ, सारे काम वैसे तो फ़ोन पे करती हूँ, बिजली का बिल भी फ़ोन से ही, सब कुछ फ़ोन का बिल भी फ़ोन से ही जमा करती हूँ। लेकिन उनका तरीका इतना ऐसा था कि मुझे भी ये पता नहीं चला कि ये मेरे साथ फ्रॉड या क्राइम हो रहा है कुछ। तो मैं सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एनीडेस्क ऐप है ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड ऐप है। ये आपका फ़ोन वो लोग उतने टाइम के लिए हैक कर देते हैं। हमसे ओटीपी नहीं माँगा जाता, ऑटोमेटिकली ओटीपी उनके फ़ोन में भी आता है। तो इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक तो ये कभी भी ना करें, और कोई भी बिजली कंपनी भी गई मैं, बिजली कंपनी में भी यही कहा गया, ऐसा कोई उनके तरफ से नहीं रहता है कि हम इतने बजे बिजली काट देंगे, ये करेंगे। तो आप लोग उसकी तरफ सचेत रहें, और बिजली कंपनी में अगर कोई काटने वाला आता है तो उसकी वेट करें, उसी से ही बात करें। ऐसे डरने की बात नहीं है। मैं तो सभी लेडीज़ को ये कहूँगी, आजकल लेडीज़ सारा काम कर रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक अवेयरनेस ज़रूर फैलनी चाहिए शहर में कि मेरे तो पैसे चलो वापस आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो किसी का नुकसान हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं पंकज त्रिपाठी, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर, सहारनपुर रेंज। सर जैसे कि साइबर के बहुत सारे आजकल केस देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से फ्रॉड करते हैं और उनसे बचाव कैसे करा जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड नंबर 1930 हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। सर्वप्रथम ये एक सिक्योरिटी नंबर है, गवर्नमेंट ने दिया है, जो 24 आवर्स एक्टिव है। आप करते हैं और तुरंत इस नंबर पे अगर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आपको मदद मिलेगी और आपका पैसा
किसी और के ट्रांजैक्शन होने से, कहीं और ट्रांजैक्ट होने से रुक जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम हमें ये करना है कि हमें अपना पैसा हैकर को नहीं देना। हैकर जो है सर किस तरीके से फ्रॉड करता है? सर नई टेक्नोलॉजी है और हैकर्स का दिमाग भी हमारे जैसा ही है। वो अकॉर्डिंगली चलते हैं सीजन के हिसाब से। गर्मियों का आया तो अभी आया था बिल वाला, बिजली का बिल का, कि आपका बिजली का बिल नहीं जमा है, गर्मी है, अब आपका एकदम दिमाग चला रहे यार हम जमा करे आए, नहीं हमने जमा किया, नहीं हम आपको भेज रहे हैं और अपना अपडेट कर दीजिए, आप इस लिंक पे अपना बिल जो आपने जमा किया उसे अपडेट कर दीजिए। तो उससे अपराध कम हो जाता है। तो सर अब तक कितने मतलब केस अब तक सामने आए हैं? ये सहारनपुर मंडल है, इसमें 3 जनपद आते हैं, मुजफ्फरनगर, शामली एंड सहारनपुर। टोटल 22 केस हुए हैं 2 सालों में। 2 साल में थाना गवर्नमेंट ने बनाया था, 2 सालों में 22 केस हुए हैं, इनमें 1 केस शामली का है, बाकी केस सहारनपुर के हैं। तो इसमें सॉल्व सर कितने हो चुके हैं अब तक? इसमें बेसिकली हमारे कुल 5 या 6 केस पेंडिंग चल रहे हैं। बाकी सब हाँ, बाकी ऐसा उसमें पैसा 31 लाख रुपए गया था, हम लोगों ने वापस भी दिलवाया है। 1 लाख रुपए वापस दिलाया है, 7 लाख रुपए वापस दिलाए हैं। बहुत से जो आपके वो हैं उन लोग को पैसा रिफंड बैक कराया गया है। तो सर जो छोटे फ्रॉड होते हैं उनके लिए क्या सुविधा है, और जो 5 लाख से ऊपर के फ्रॉड होते हैं उनके लिए क्या? यूपी गवर्नमेंट द्वारा 5 लाख रुपए से ऊपर के फ्रॉड होने पर साइबर थाने रेंज स्तर पे गठित किए गए हैं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगीनाथ जी ने साइबर थाने 75 जिले में बनाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। कार्रवाई प्रक्रिया छील चल रही है इस टाइम, और अगली साल 75 थाने बन जाएंगे। सर उसमें कितना समय होता है कस्टमर के, जैसे पैसे जो है जाता है अकाउंट से और वो डाल देता है, तो उसमें कितना समय लगता है कि हमें? सर अगर आप विदिन 24 आवर्स कर देते हैं या विदिन 2 या 3 आवर्स कर दिया तो पैसा रुकने का बहुत हमारे पास सोर्सेज रहते हैं। हम बैंक को तुरंत कहते हैं, अकाउंट फ्रीज कर देते हैं कि नहीं ट्रांसफर हो। लेकिन अगर आप वही 1-2 दिन लेते हैं तो हैकर्स भी बहुत एक्टिव हैं। वो 2 मिनट में इस अकाउंट से अगले अकाउंट, अगले अकाउंट से अगले अकाउंट, एंड लास्ट ऑफ ऑल एंड यूजर के पास पहुंच जाता है पैसा।